अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। मेरी बेटी को हो रहा था फ्लू, बुखार और गला ख़राब, तो उसके लिए यखनी बनाने लगी। सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये आधा किलो चिकन ले लिया। ये धो के साफ़ करके एक तरफ रख दिया। और ये 6-7 जवे लहसुन के और एक अदरक का टुकड़ा था 1 इंच का। ये मैंने, आप इस तरह से इसको हल्का हल्का सा ग्रेट करना चाहें तब भी ठीक है, नहीं ग्रेट करना चाहते तब भी हम इसको ऐसे ही डाल देंगे। अच्छा, ये रेसिपी मेरी अम्मी की है, यखनी की। और यकीन कीजिए ये इतनी अच्छी बनती है, उसके अलावा झटपट से पेशेंट ठीक हो जाता है आपका। तो ये आधा मैंने प्याज ले लिया, इसको भी मैंने मोटा मोटा सा काट लिया। बस एक अदद मैंने लिया कुकर, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरे पास देसी घी बस यही 2 टेबलस्पून रह गया था, ये इसमें डाला। अगर आपको देसी घी से एलर्जी है तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ थोड़ा सा डालना है, इतना सा जिसमें ये जो चिकन है ये फ्राई हो जाए। अब मैं चिकन करूँगी जी फ्राई। ये इसके टोटल 4 ही टुकड़े हैं, मैंने ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं किए। तो 4 टुकड़े और एक गर्दन का पीस था, इसमें मैंने वही कुकर में डाल दिया। अब इसको मैं करूँगी जी फ्राई। और फ्राई से मुराद है कि रोस्ट करूँगी। लेकिन साथ ही ये वाले जो मसाले यानी कि प्याज, लहसुन और अदरक था, ये मैं इसमें डाल दूँगी। चूल्हा नीचे जल रहा है और साथ साथ भुनाई भी हो रही है। और होगा ये कि इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाएगी और स्मेल नहीं रहेगी। ये मैंने 2 टीस्पून जो है वो डाले हैं नमक के। नमक भी साथ साथ इसके पकता रहेगा। और नमक से जो है ना बड़ा अच्छा सा अंदर तक ये गल जाएगा और वो नमकीन सा हो जाएगा। अच्छा, हल्का सा इसको गोल्डन करना है। 2 तेज़पात ले लिए और 5 अदद मैंने ली हैं जी लौंग। अच्छा, दालचीनी मेरे पास टुकड़ा नहीं था, तो मैंने क्या किया है कि ये 1/4 टीस्पून इसका पाउडर पड़ा हुआ था वो डाला। और ये मैंने तकरीबन 1.5 लीटर की बोतल ये मैंने डाल दी इसमें पानी की। अच्छा, ये देसी हल्दी है, ये मैंने देसी हल्दी लेके और पंसारी से पिसवा के रखी हुई है। 1/2 टीस्पून सिर्फ मैंने ये डाली है, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसका। इससे होगा ये कि सारे जिस्म का दर्द, थकन, फ्लू, बुखार सब ठीक हो जाएगा। मौसम चेंज हो रहा है तो ये सारे दर्दों को ना सिर्फ भगाएगी बल्कि जिस्म के जोड़ वगैरह भी मजबूत करती है। ये देसी हल्दी है। याद रखिएगा इसमें ये वाली ऑर्गेनिक हल्दी ही डालनी है। अच्छा जी, अब ये पकना शुरू हो गया है। मैंने इसके ऊपर कुकर के ऊपर ढक्कन दिया, विसल लगाई। विसल जब चलना शुरू हो जाए उसके बाद तकरीबन 20 मिनट आँच, हल्की आँच करके दम वाली आँच पे इसको पकने देना है। और 20 मिनट के बाद ये मैंने खोल लिया, तकरीबन टोटल 25 मिनट लगे। और इसमें से मैंने ये जो बोटियाँ थी ये मैं अलहदा कर लूँगी। ये देखिए मैंने ट्रे में निकाली। और ट्रे में निकालने के बाद अब मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया, कोई भी आप छन्नी वगैरह ले लें, नीचे कोई बर्तन रख ले और ये सारी जो यखनी है इसको छान ले। अच्छा, अब ये जो मसाले थे इनको आपने वेस्ट ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसका सालन बहुत अच्छा बनता है। इसी को ग्राइंड करके रख लीजिएगा और कोई भी शोरबे वाला सालन हो इसको भूनिएगा नमक मिर्च वगैरह डाल के, और इसमें शोरबे वाला सालन बहुत मज़े का बनता है क्योंकि इसमें चिकन की वो जो है मौजूद है खुशबू वगैरह ना, और वैसे भी देसी चिकन है। तो अब ये यखनी मैंने एक तरफ निकाल ली। अब मैं इसको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए मैंने बाउल में निकाली। अब जो लोग कमर्शियली काम करना चाहते हैं वो भी इसी तरीके से पका सकते हैं, बस वो पानी को थोड़ा ज़्यादा कर दें। तो ये देखिए मैं बेटी को देने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले ये मैंने बाउल में डाला, एक लेग पीस उसके पास डाल दिया। और बाकी की जो चिकन यखनी है उसमें बोटियाँ मैं डालती हूँ, लेकिन इसमें एक चुटकी मैंने काली मिर्च का भी डाल दिया। ये ऑप्शनल है, काली मिर्च डालना चाहें तो ठीक है, वरना ऐसे भी ठीक है। अच्छा, ये छोटी छोटी बोटियाँ करके मैंने डाल दिया। अब जी मैं खुद भी पहले इसको ट्राई कर लूँ ये कैसी बनी है। नमक वगैरह ठीक है, नमक कम लगे तो ऐड कर लीजिएगा। ये देखें जी, मैं भी अब आपको पी के बताती हूँ ये कैसी बनी। ये मैंने लिया सिप, और जनाब ये तो बहुत मज़े की, नमक वगैरह सब बैलेंस। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगे मेरी अम्मी की यखनी की ये रेसिपी तो मुझे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।